नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के एक एक्सपीरियंस के बारे में जो हमें भेजा है शालिनी जी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला से। उन्होंने अपनी आपबीती बताई है और होपफुली आपने जैसे थंबनेल में देख लिया होगा कि उनके जो बच्चे थे उनकी कहीं ना कहीं जो रक्षा है वो स्वयं साक्षात भगवान हनुमान जी ने करी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को और अन्य वीडियोस को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं शालिनी जी का एक्सपीरियंस। तो ये लिखते हैं कि बात बहुत पुरानी नहीं है। अभी 2016 में न्यूज़पेपर में भी ये बात यानी कि इस खबर का ज़िक्र हुआ था और उसमें भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ये लिखते हैं कि इनिशियली कुछ दिक्कत थी, संतान इनको हो नहीं रही थी। उस दौरान भी ये स्वयं से ये लिखते हैं कि पूजा पाठ काफ़ी करते थे और कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से ही इन्हें जुड़वां बच्चों की 2 बेटों की प्राप्ति हुई। लेकिन जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ है जहाँ पे इनकी श्रद्धा भगवान के प्रति और भी बढ़ गई है वो ये है कि 2016 में नवंबर के महीने में सर्दियों के दिन थे और इनके जो जुड़वां बच्चे थे, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, सक्षम नहीं थे बहुत ज़्यादा कि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस पे कर सके। तो गवर्नमेंट स्कूल में ही इन्होंने अपने दोनों जुड़वां बच्चों को जो है वो एडमिशन दिलाई और ताकि वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो जैसे एज़ यूजुअल जैसे इनका जो रूटीन थी बच्चों की वो चल रही थी। लेकिन उस जो नवंबर महीने का जो दिन था 23 नवंबर इन्होंने लिखा है, उस दिन वो बच्चे एज़ यूजुअल जैसे स्कूल में गए तो वापस आते समय उनको गवर्नमेंट जो हिमाचल रोडवेज़ की बस लेते थे और वापस आते थे उसमें इन्होंने बस पास बनवाया हुआ था। बहुत छोटे ये बच्चे लिखते हैं कि दोनों बच्चे 4th क्लास के थे और स्कूल के ही आने वाले अन्य बच्चों के साथ ये आया करते थे। तो बस जो है इनसे मिस हो गई और कोई कम्युनिकेशन या फ़ोन का साधन नहीं था जिसके थ्रू ये अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर पाते। और बच्चों ने भी कहीं ना कहीं ये सोचा कि माता पिता को खबर करने के बजाय जो जंगल का रास्ता है वहाँ से हम चलते हैं। और ये जहाँ तक मेरे भी ध्यान में आ रहा है उस दौरान ये काफ़ी वायरल हुई थी न्यूज़ और इन्होंने अपने घर को वापस जाने के लिए जंगल का रास्ता पकड़ लिया। तकरीबन 3:30 बजे के करीब छुट्टी हुई थी और इन्होंने जंगल का रास्ता पकड़ा। बीच रास्ते में ये जो घर जाने का जो रास्ता था ये भटक गए और कोई भी चारा ना देखकर ये जंगल में ही अपना एक जहाँ पे जैसे झोंपड़ी नुमा कोई जगह थी वहाँ पर ये बैठ गए। भूखे थे, प्यासे थे काफ़ी समय से इन्होंने, क्योंकि दोपहर में इन्होंने लंच तो कर लिया था लेकिन खाना इनके पास नहीं था। दोनों बच्चे काफ़ी सहमे हुए थे, डरे हुए थे और उस जंगल में तेंदुए, भालू और भी जंगली जानवरों का काफ़ी डर था। पेरेंट्स ने जब देखा कि शाम काफ़ी हो गई है, तकरीबन 1 घंटे में ये वापस आ जाते हैं, जैसे स्कूल से तकरीबन 3:30 में अगर छुट्टी होती है तो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक ये घर आ जाते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा ना हो सका जिसके कारण पेरेंट्स भी काफ़ी भयभीत हुए। शालिनी जी लिखते हैं कि इन्होंने अपने जो हस्बैंड हैं वो शॉप करते हैं, कन्फेक्शनरी की इनकी शॉप है शिमला में, और वहाँ इन्होंने कॉल किया कि बच्चे जो है वो अभी तक नहीं आए हैं। तो इस कारण इनके हस्बैंड भी जल्दी आ गए और उन्होंने बच्चों को ढूंढने की सोची। वहाँ जाकर ये देखते हैं कि स्कूल तो बंद है और कोई भी वहाँ से कोई उनको मतलब पता नहीं मिल सका कि बच्चे इस दौरान कहाँ चले गए हैं। और आए दिनों जैसे अपहरण की वारदातें भी होती हैं तो काफ़ी ये डरे हुए थे कि कहीं बच्चे किसी गलत हाथ में ना लग गए हों। और इस दौरान इन्होंने अपने जैसे गांव वाले या निकट जो पड़ोसी थे उनकी भी मदद ली, लेकिन किसी भी तरह से कोई हेल्प ना मिल सकी। अंततोगत्वा ये पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन में जाने के पश्चात पुलिस ने भी अपने तरीके से खोज की लेकिन कोई भी हल नहीं मिल सका। इसके पश्चात उधर बच्चे काफ़ी भयभीत थे और कुछ भी उनको मतलब ना खाने की व्यवस्था थी और ना वो अंधेरे में कुछ सही तरीके से देख पा रहे थे। सर्दियों के दिन थे तो काफ़ी अंधेरा भी जल्दी हो गया और गांव वाले और पेरेंट्स भी ये सोचकर
शांत हो गए कि शायद वो किसी गलत बस में बैठकर कहीं किसी दूसरे शहर को ना निकल गए हों, क्योंकि बच्चे छोटे थे। जब उनके साथ में जिनके साथ वो यूजुअली घर को वापस आते थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उनको स्कूल से बाहर आते तक देखा था, लेकिन बस में वो हमारे साथ नहीं थे। तो इस तरह की उनको इन्फॉर्मेशन मिली। अंधेरा हो गया, जिसके कारण पेरेंट्स को काफ़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन कोई चारा न देखकर उन्होंने ये निर्णय किया कि मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो सकेगा उनकी तलाश फिर से की जाएगी। उधर बच्चे जो हैं अगली सुबह तकरीबन 8:30 बजे अपने घर पहुंच जाते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है कि रात्रि भर वो कहाँ थे, तो उन्होंने बोला कि पूरी रात वो जंगल में थे और जंगल में ही उन्होंने रात बिताई और वो एक अंकल के साथ थे। तो लोगों ने और पेरेंट्स ने ये जानने की उत्सुकता जाहिर की कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी मदद की। उन्होंने कहा कि उन्होंने शॉल ओढ़ रखी थी, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, शॉल ओढ़ रखी थी, और उन्होंने उन्हें काफ़ी कहानियाँ सुनाई, जिसके कारण उन्हें पता भी नहीं चला, उन्हें भजन भी सुनाए। ये सुनकर काफ़ी हैरान थे लोग। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि क्योंकि एक बेटे का नाम जो था उसका नाम राम था और दूसरे का नाम अमन था, और उन्होंने ये भी कहा कि जब वो वापस आने लगे तो उन्होंने सुबह के समय हमें खाने के लिए केले भी प्रदान किए और कुछ मीठा भी प्रदान किया। और इसके बाद राम का तो उन्होंने हाथ पकड़कर अपने सर पर लगवाया और खुद का हाथ जो है वो अमन के सर पर रखा। तो जब हाथ रखा तो उस दौरान उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति थे उनके हाथ पर बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर के बाल थे, जैसे किसी बंदर का हाथ हो। इस तरह की उन्होंने ये छवि देखी। बच्चों ने ये भी बताया कि वो जो दिव्य पुरुष थे, वो जो अंकल थे, वो काफ़ी लंबे थे, शॉल ओढ़ रखी थी उन्होंने, और घर के आंगन में रखे एक बांस की तरफ इशारा करके अमन ने बताया कि तकरीबन वो इतने लंबे थे। तो दोस्तों वो जो बांस का टुकड़ा एक रखा हुआ था उनके आंगन में, वो तकरीबन 8 फीट का था। और अब जानते हैं कि जो हमारे देवी देवता होते हैं उनकी हाइट जो होती है वो तकरीबन इतनी ही होती है। और कहीं ना कहीं वो दिव्य पुरुष का जो जुड़ाव और जैसे उन बच्चों की हनुमान जी ने हेल्प करी है, वो एक साक्षात प्रमाण है कि आज भी हनुमान जी हमारे बीच मौजूद हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ये मानना है कि वहाँ पे कोई दिव्य पुरुष ही थे जो जंगल में जिन्होंने हमारे बच्चों की मदद की, उनको खाने के लिए खाद्य पदार्थ भी दिया, पेरेंट्स भी बच्चों से मिल सके। जो इनके फादर हैं वो भी हनुमान भक्त हैं और माता भी, जैसे मैंने पहले बताया, कि काफ़ी रिलीजियस हैं। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान, चाहे हनुमान हो या शिव हो या नारायण जी हों, किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद अवश्य करते हैं। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये 2016 का वाकया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में जय श्री राम, जय हनुमान जी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।